of you. And today, in the series of Stay Home and Stay Safe, on online classes, we are going to discuss the lesson of class 12 Vistas, first lesson, the third level. The writer is Jack Finney, and he was given the World Fantasy Award. And this was the reason, two things especially we have to think about what he has written. Interweaving. Interweaving means to connect internally. Interweaving. दो चीजों का आपस में मिश्रण करना. One is fantasy. Fantasy means imagination, अर्थात कल्पना. और second thing that is reality, यानी कि यथार्थ. दो चीजों का कल्पना और यथार्थ दोनों का मिश्रण, that is known as interweaving. Main characters of the lesson when we think word. लेसन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लेसन की थीम और टोटल अंडरस्टैंडिंग ये जरूर से जो हम लोगों को कर लेनी चाहिए. वन इज मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द लेसन इज चार्ली. व्हिच टाइप ऑफ मैन ही इज, ये थोड़ा सा हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. सेकंड इज हिज वाइफ लुइसा, एंड थर्ड इज सैम वेनर. ही इज हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, एक मनोवैज्ञानिक मित्र है चार्ली का. लेट अस हैव टू थिंक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड. वन इज एस्केपिज्म. एस्केपिज्म मीन्स होता है पलायनवाद. सबसे पहले तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि पलायनवाद है क्या. सपोज दैट वी heard about the word escapism. Mostly in poetry of Wordsworth and Shelley. पलायनवाद क्या है कि ये दुनिया की जो जिंदगी है that is full of anxiety, worry and war and insecurity. तो जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो उस दुनिया से हम कटकर किसी ऐसे स्थान पे जाना चाहते हैं that is quieter and that is full of peace. ये है आपका escapism. जितनी भी वर्ड्सवर्थ की पोट्री है या शैली की पोट्री है, it is based on escapism. अगर साइफाई मूवी को देखें तो दो चीजों को ये साइंस फिक्शन के अंतर्गत लेसन आएगा. और जनरल ऑफ टाइम ट्रेवल. टाइम ट्रेवल का मतलब है, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड अबाउट H.G. वेल्स टाइम मशीन, जिसमें एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन पर पहुंच जाते हैं और उस टाइम जोन को सेम वे अगर आप देखें तो आपने साइफाई मूवी भी देखी होगी, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया. Narnia is a girl who passes through a door and lost in another world. In the same way, the third level एक ऐसी कहानी है जिसमें actual position is that it is a psychological refuge from grim realities. यानी कि जीवन जो यथार्थताओं से भरा है, वो यथार्थ ये है कि लोगों की जिंदगी में चिंताएं, दुश्चिंताएं, असुरक्षाएं, ऐसी भावनाओं से एक मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं एकांत में शरण ले लेने का भाव दिखता है. Why? Because in modern life we just feel that anxiety, insecurity and what? This is the situation. Suppose that modern time में हम देखते हैं कि सब कोविड-19 का खतरा है और हम समाज के संपर्क में आएंगे तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे. और उसके तहत हमने एस्केपिज्म थियरी के तहत अपने आप को लॉकडाउन कर रखा. So in this way we have to think about
the theme of the lesson. First go to the main protagonist, that is main character of the story, Charlie. Who is Charlie? The question is that he is the husband. वो एक पति है and he is wearing a Garmentine suit and straw hat. After completing his work in the office, he goes to the Grand Central Station of New York, अमेरिका। और जब वहां पे पहुंचता है तो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है, और फर्स्ट लेवल पे जब पहुंचता है तो उसे पता लगता है उसकी ट्रेन जा चुकी है। नाउ इन ए हरी ही गोज टू द सेकेंड लेवल। जब वो सेकेंड लेवल पहुंचता है तो भी उसे पता लगता है कि उसकी ट्रेन वो भी जा चुकी है। After that he takes a decision to pass through an unknown area of the same second level, और जब वहां से एक सबवे को अपना लेता है, एक साइड कट रास्ते को अपनाता है, तो एक लंबे से कॉरिडोर से होते हुए वो पहुंच जाता है एक नए प्लेस पे, और उसको वो अपनी कल्पना के माध्यम से सोच लेता है। दिस इज द थर्ड लेवल। लेसन के लास्ट तक ये क्लियर नहीं है कि वाकई थर्ड लेवल था अथवा नहीं था। इट वॉज द रियलिटी और द इमेजिनेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। जब वो वहां पे थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो देखता है कि प्राचीन समय की जैसी फ्यूअर टिकट विंडोज, कुछ ऐसी खिड़कियां थी, काउंटर थे जिनमें टिकट दिखते थे, और जब वहां पे देखता है तो उसे फ्लेम गैस लाइट्स नजर आती है। आज की डेट में आप जानते हो कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वहां पे उसे क्या दिखती है? फ्लेम गैस लाइट्स। और ये शो करता है कि वो टाइम ट्रेवल करते हुए प्राचीन समय में इंटर कर चुका है। वीमेन की कंडीशन ये थी, द वीमेन वोर ओल्ड फैशन क्लॉथ, फुल्ली कवर्ड क्लॉथ, fully covered dress. This shows that he has passed through the time travel. वहां पे उसे एक अखबार भी दिखता है, और उस अखबार पे वो देखता है टाइटल, तो उसे नजर आता है द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर वाज द वोल्ट। What was the date that was printed on the newspaper? It was the date June 11, 1894। अब आप सोच सकते हो कि 1894 में कैसा रहा होगा। It was the time, 1880। Thomas Alva Edison invented electricity. In 1882, New York City was shining with the glaring light of electricity. But when we think about 1894, अभी भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इस कारण इलेक्ट्रिसिटी जिन घरों में होती थी उनको ड्राइश अंदाज में देखे जाते थे। ओके, सो इस जगह वो सोच लेता है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट लेवल, दिस इज नॉट द सेकेंड लेवल, दिस इज थर्ड लेवल। वो कहीं भी जा सकता है। उन टिकट विंडो पे जब वो पहुंचता है, he could go anywhere after buying ticket, and those areas may be related to United States. He goes to the ticket window and buys 2 tickets. But the problem what came before him? उसने सोच रखा था कि एक टिकट अपने लिए और एक टिकट अपनी वाइफ, इसके लिए लूसा। और इस ढंग से वो सोच रखा था कि उसने उन टिकट के थ्रू
यात्रा कहां तक करनी है? गेल्सबर्ग। एंड वेयर इन गेल्सबर्ग हिज ओल्ड बिग हाउस was situated. Old big house means huge lawns and large areas. In this way, we can say that this story has been interwoven to a very idyllic way. Idyll is what? मैं आपको बता दूं, idyll means story based. पूरा का पूरा एक कहानी पर आधारित। आइडियल मीन्स स्टोरी। और वह स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट एंडेड इन 1944 उस पीरियड से ली गई। ओवर 40 इयर्स इन फ्यूचर टाइम। आप सोचिए कि जो न्यूज़पेपर की डेट है वो 1894 है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि लगभग 40 साल फ्यूचर के कवर किए गए। जब करेंसी उसने दी तो चूंकि उसकी करेंसी एक मॉडर्न करेंसी थी और उस क्लर्क ने उसको टिकट देने से इनकार कर दिया कि आप हमारे यहाँ की करेंसी दीजिए तब तो आपको टिकट मिलेगा, अन्यथा आपको टिकट नहीं मिलेगा। So in this way his currency was refused. उसके बाद जब वो वहां से चला आता है तो वो सोच बैठता है कि वो गेल्सबर्ग जाने का इच्छुक था एंड दिस थर्ड लेवल वाज द मेन स्टेशन दैट टुक हिम टू द वर्ल्ड ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉइस in 1894 and this was the craving or demand or inner desire of the writer to that peace and serenity, जहां पे शांति मिलेगी, जहां पे उसे स्वच्छता या पवित्रता मिलेगी। जब ये कहानी अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है यानी कि सैम वेनर को बताता है तो सैम वेनर कहता है कि नहीं साहब, आपकी जो वेकिंग ड्रीम यानी जागते हुए सपना देखना, ये जो आपकी इच्छा थी, इस फुलफिलमेंट के लिए आपकी इमेजिनेशन है जिसके थ्रू आपने कल्पना की कि आप थर्ड लेवल में पहुंच गए, वो हकीकत में आपका थर्ड लेवल नहीं था। नॉट बीइंग हैप्पी, ऐसा इसीलिए था क्योंकि आप खुश नहीं थे इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस प्रकार के आपकी जो टोटल स्टोरी है दैट इज द स्टोरी ऑफ इमेजिनेशन। ये कल्पना के ऊपर आधारित कहानी है, हकीकत की कहानी नहीं। जब ये कहानी उसकी वाइफ को पता चलती है तो वो नाराज होती है और वो सजेस्ट करती है सैम वेनर को, और वास्तव में सैम वेनर उसको ही बताता है कि आपके हस्बैंड चूंकि डिससैटिस्फाइड हैं और डिसकंटेंटेड हैं, दिस इज द रीजन that he feels in modern world as insecurity, war and anxiety. That's why his imagination is leading to him towards escapism. वो एक दुनिया से पलायनवादी दृष्टिकोण को जगा है। इसके बाद कुछ समय बाद उसे पता लगता है कि साहब सैम वेनर भी वहां से गायब हो गया। और सेकेंड थिंग एक चीज और कहानी में डिस्कस की गई है, फर्स्ट डे कवर्स। इस चीज को भी समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी। फर्स्ट डे कवर्स क्या है? जब कोई पोस्ट ऑफिस किसी टिकट को फर्स्ट डे इशू करता है तो बहुत सारे जो ऐसे कलेक्शन के शौकीन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, या बहुत सारे पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट कोई नया डाक टिकट जब इशू होता है तो एक प्लेन लिफाफा पैक करके उस लिफाफे के अंदर डालकर उस पर टिकट पेस्ट करके और फर्स्ट डे स्टैंप, उस डेट की स्टैंप पे, चूंकि उस डेट का टिकट है उस डेट का स्टैंप उस पे सील लगेगी और वो अपने पते पर उसको पोस्ट कर देते हैं। एंड दे हैड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग ऑल दोस stamps, envelopes at their just collection. So it is known as first day covers. और first day covers में डेट कौन सी थी? जुलाई 1894।
1894 and 1894. This is the story of the June and this is firstly covers the July 1894. और उसे ये भी पता लगता है कि साहब सैम ने अपनी मॉडर्न करेंसी को चेंज कराया है और उसने $800 ओल्ड करेंसी कन्वर्ट कराई है और वहां जाके उसने एक बिजनेस शुरू किया है उस थर्ड लेवल के थ्रू, एक नई दुनिया में टाइम ट्रेवल के थ्रू। और वो बिजनेस का फ्रेंड कौन सा कर रहा है? हे का मतलब होता है भूषण, भूसा, और फीड का मतलब कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, ग्रेन, अनाज, इन सभी का बिजनेस वो शुरू कर चुका है। इस प्रकार से वो भी एक क्या है, ऐसा ले चुका है कि एक रिफ्यूज, साइकोलॉजिकल रिफ्यूज फ्रॉम द मॉडर्न लाइफ। सो इन दिस वे लेसन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन केवल एक चीज हमको समझ में आती कि थर्ड लेवल वाज रियल और ओनली द फैंटेसी और द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द राइटर। ये क्लियर नहीं हो पाया है लेसन में कि वाकई थर्ड लेवल था अथवा दैट वाज ओनली क्रिएशन ऑफ हिज इमेजिनेशन। थैंक यू। जय गुरुदेव।